आयला प्लीज मेरी बात मान लो। आपको ताई अम्मा से बात करनी पड़ेगी। उनसे कहें हमारी रुखसती का बंदोबस्त करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करी जो आप कह रहे हैं। आयला मैं अम्मी से बात नहीं कर सकता, वो ये बात नहीं समझेंगी। हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको कि हमारा सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। आयला मैं ये मुसीबत नहीं संभाल सकता। शामी, आप अपनी औलाद को मुसीबत कैसे कह सकते हैं? तो और नहीं तो क्या, जिसने दुनिया में आने से पहले ही हम दोनों का तमाशा बना दिया है वो मुसीबत नहीं तो और क्या है। तमाशा इसने नहीं, तमाशा आपने लगाया, अपना और मेरा। अब आप करें कुछ, मुझे नहीं पता। बात करें ताई अम्मा से। आयला, आयला तो मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं अम्मी को क्या बोलूंगा? उनका अभी अगले 1-2 माह में रुखसती का कोई प्लान नहीं है। वो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच के बैठी हुई है। एहतशाम, आज तक ना आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना मेरे लिए। अपनी औलाद के लिए तो स्टैंड ले सकते हैं ना। देखो आयला, सबसे पहले तो मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात, रुखसती के 2-3 साल तक मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। अरे इसका क्या मतलब हुआ कि अभी शादी हुई और अभी जिम्मेदारियां शुरू? अगर आपको जिम्मेदारी से डर लगता है तो मुझसे निकाह क्यों किया था? आयला तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम कल सुबह मेरे साथ क्लिनिक चल रही हो। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ है और ये जुल्म है। मैं नहीं करूंगी। तो अभी ना मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ना मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जो भी करना है ना, खुद करना। क्या हुआ आयला? इसने फिर से तुमसे कुछ कहा? कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच में? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों तुम हर बात के बीच में कूद पड़ते हो? तुमसे नहीं सब्र किया जाता। मुझे लगा कि शायद फिर से तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सॉरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। प्लीज संभाल के रखो, अपने पास रखो किसी और के लिए। क्या मुसीबत है। मतलब भाईजान, ये किस किस्म का वाहियात ख्याल है? मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। मानता हूं कि बात ये बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छा मैं ये भी जानता हूं कि ओन और आयला के दरमियान कुछ चल भी रहा है, लेकिन वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटियों की तरह ही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उससे बात करें। फारूक भाई, अगर आप लोग रुखसती नहीं करना चाहते तो कोई और बहाना तलाश कर लेते कि कम से कम इंसान यकीन तो कर पाए। अपनी आंखों पे से ना अपनी औलाद की मोहब्बत की पट्टी उतार के देखो शम्सा। हम नाहक इल्जाम नहीं लगा रहे हैं भाभी, ये इल्जाम ही तो है। खुदा का खौफ करें। आप तो शामी और आयला की बात करने पर तूफान उठा देती हैं, और फिर आयला शामी के निकाह में होते हुए ऐसा क्यों करेगी? हजरत से भाभी, लेकिन शम्सा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो सरासर बौतान है। मैं ये बात मर के भी नहीं मान सकता। देखिए ना, घर की बच्ची है और अभी तो रुखसत होकर आपके घर आई भी नहीं, और उसके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। यहां तक कि उसके किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्या ऐसा ही होता है शरीफ घरों में? अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की दिल आजारी हुई है तो
आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं भाई, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ी आजमाइश में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। मैं इस बच्चे की जान नहीं लेना चाहती। आप प्लीज शामी को हिम्मत देना कि वो ताई अम्मा से हमारी रुखसती की बात करें। तुम्हारा फिर झगड़ा हुआ शामी भाई से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों रो रही हो तुम? शामी भाई से लड़ने के बाद तुम ऐसे रोती हो ना, और दुआएं मांगती हो सुलह के लिए। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है। तो फिर बताओ ना क्या हुआ है? आयला, मैं पहले ही बहुत परेशान उस प्रपोजल की वजह से। पता नहीं क्या सूझी है अम्मी अब्बू को। देखो, अम्मी अब्बू तुम्हारी वजह से नहीं परेशान, उनकी परेशानी की वजह मैं हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो फिर बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? मैं कह रही हूँ जोया, कुछ नहीं हुआ। मैं देख रही हूँ तुम पिछले 3-4 दिन से। हाय अल्लाह, क्या हुआ है अम्मी? आप परेशान लग रही हैं। तुम्हारी ताई ने तो पहले ही हद कर ही दी थी। अब तुम्हारे ताया भी मैदान में कूद चुके हैं तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब, क्या हुआ है? उनको लगता है कि तुम्हारा कोई चक्कर है कौन के साथ। क्या? सोचो जरा, इतनी बेहुदा बात कौन सोच सकता है? वो ये बात कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, लगता है दिमाग पे कोई चर्बी चढ़ गई है। हम तो ये रिश्ता करके बहुत बुरे फंस गए हैं। अम्मी, लेकिन उन्होंने गलत बात की क्यों है? अरे मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बल्कि ये घर बसता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अम्मी, अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उनकी नियतों का फितूर देखा है? आयला, मैं तो कहती हूँ तुम अपनी अदाओं पे भी ना जरा गौर करो, क्योंकि वो लोग दूरबीन लगाकर बैठे हैं कि कुछ हाथ आ जाए तुम्हारे खिलाफ। मैं कल सुबह ही सबका दूंगी। ऐसे ये बीजान भी ना खानदान को जोड़े रखने के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी, चलो खैर है, कुछ नहीं होगा। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी, दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। ये बेवकूफ लड़की मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? कैसे समझाऊं उसे? अगली बार मैसेज करके देखता हूं, शायद अकल आ जाए उसे। ताया अब्बा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इतनी घटिया बात सोची भी कैसे? उन्होंने शायद आज मुझे और ऑन को इकट्ठा खड़ा देख लिया था। What the hell यार, हम बचपन से साथ रहते हैं, और साथ खड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि दो लोगों का आपस में चक्कर चल रहा है। शायद उन्होंने भी ताई अम्मा की नजरों से देखना शुरू कर दिया। उनके कानों से तो काफी अरसे से वो सुनते आ रहे हैं। मगर मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही हो? आयला, इतनी छोटी सी बात पर इनका यह हाल है। कल को खुदा ना ख्वास्ता कुछ बड़ी गलती हो गई तो
ये तो गोली मार देंगे तुम्हें। प्लीज आयला, तुम कल यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर घर से निकलो। हम डॉक्टर के पास चलते हैं और फॉर गॉड्स सेक मेरी बात मान लो, वरना ऐसा तूफान आएगा घर में जो तुमसे और मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा। प्लीज। किसका मैसेज है? वो मेरी क्लास फेलो। वो रोल नंबर स्लिप्स आ गई है ना, तो कलेक्ट करने के लिए बुला रहे हैं। रिमला के साथ जाओगी? उस फसाद की जड़ के साथ तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। बल्कि तुम एक काम करना, तुम उससे ये बात करना भी मत। मैं अपनी दोस्त अलीना से कहूंगी, वो मुझे पिक कर लेगी। ठीक है। जाओ, लाइट्स ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है।